सच है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है अच्छी तरह से कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो कीमोथेरेपी शुरू किया है, बीजेपी वाले कैंसर का सिर दर्द की दवा से चाह रहे थे कर दें, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, नीतीश तेजस्वी जी की सरकार ने जो कीमोथेरेपी शुरू किया है, जो रेडिएशन देना शुरू किया है, तो अब इसका भी इलाज हो रहा है। लाई है वैसे लोगों के लिए जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। हमारे साथ है आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। सर, सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई करवाना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार जातीय जनगणना का विरोध करती रही और जो नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना के सर्वे कार्य को करा करके रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया, तो बीजेपी का पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अब जो उनकी पीड़ा है, उन्होंने लाख प्रयास किया इसमें बाधा पहुंचाने का, इसको रोकने का, कामयाब नहीं हुए। तो उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समाप्ति के कगार पर चली जा रही है। इसी से बौखला करके ये कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। ये तो सीधा लड़ाई है। ये लड़ाई है वैसे लोगों के लिए जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हैं, उनको मुख्य धारा में लाना है। जो भी जितनी जिसकी संख्या भारी, उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी कहा है, श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अब अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। कभी कोई कुछ बोल रहा, कभी कोई कुछ बोल रहा, कभी कोई कुछ बोल रहा है। उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो संकल्प था वो पूरा हुआ और जो काम हो रहा है वो काम दिख रहा है। हर ओर, हर विभागों में आप देखिए रोजगार का भरमार है। यही है नीतीश तेजस्वी सरकार है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनकी पार्टी अब पूरी तरह से घबरा करके बौखलाई हुई है और चिंता सता रही है उनको कि उनका सफाई और विदाई तय हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी तो लालू यादव को भी कहते हैं कि वो बिहार के लिए कैंसर साबित हुए। उनके उस बयान पर जिसमें लालू यादव ने कहा था कि कैंसर का इलाज सिरदर्द के दवा से नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो बातें कही वो सबको पता है कि जो बराबरी का, समानता का लड़ाई है, वो जिस तरह से ये इसको लेकर के बहुत सारे जो लोग, हमारे भाई जो छूट गए विकास की मुख्य धारा में पीछे, वो कैसे आगे आए, इसको लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि कैंसर बीमारी का इलाज सिर दर्द के दवाई से नहीं होगा। ये तो सच है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है अच्छी तरह से कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो कीमोथेरेपी शुरू किया है, वो पूरी तरह से, अभी तक तो इलाज बीजेपी वाले कैंसर का सिर दर्द की दवा से चाह रहे थे कर दें, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, नीतीश तेजस्वी जी की सरकार ने जो कीमोथेरेपी शुरू किया है, जो रेडिएशन देना शुरू किया है, तो अब इसका भी इलाज हो रहा है। तो इससे तो भाजपा को तो घबराहट होगी ना, डर तो सता रहा है। वो इसी बीमारी के आड़ में अपनी राजनीति करना चाह रहे थे। तो उनको अच्छी तरह से पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने अब शुरू कर दिया है इलाज, और ऐसा इलाज, ऐसा दवाई देंगे कि बीजेपी जो जितना राजनीतिक कीड़ा और ये है, वायरस है, वो सब खत्म हो जाएगा। सुशील मोदी तो कहते हैं सर कि वैश्य और कुशवाहा जातियों को अति पिछड़ा से बाहर करने की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी पर कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देना चाहते, बहुत सीनियर लीडर हैं। लेकिन आदरणीय सुशील मोदी जी
उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बीजेपी के इतने बड़े लीडर हैं, तो अगर उनको जातीय जनगणना कराने में ये दिख रहा है कि बिहार सरकार ने कराया और ये होना चाहिए, अब तो उनको तो केंद्र सरकार में बोलना चाहिए, ये मांग रखना चाहिए, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मांग करना चाहिए कि केंद्र की सरकार कराए जातीय जनगणना। बिहार सरकार ने करा कर दिखा दिया, ये लोग इतने दिनों तक सरकार में थे, ये वो काम नहीं कर पाए, तो अब सवाल जो काम कर दिया गया वो सवाल उस पर खड़े कर रहे हैं। ये बांटने वाली राजनीति सियासत बीजेपी करती है। यहाँ लोगों को जोड़ा गया है, हर एक घरों में जा कर के आंकड़ा लिया गया है, डाटा लिया गया है, साइंटिफिक तरीके से ये तैयार किया गया है। इस पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं वो इसके विरोधी हैं, जातीय जनगणना के, इसीलिए ये तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और बीजेपी तो कम से कम ना इस पर सवाल खड़ा करे, क्योंकि बीजेपी तो इसके विरोधी है, इसकी मंशा में ही खोट है, नियत में। अगर बीजेपी का नियत साफ है तो केंद्र सरकार कराए, आदरणीय सुशील मोदी जी मांग करें केंद्र सरकार से कि कराइए जातीय जनगणना। एक आखिरी सवाल है कि जातीय जनगणना, आप कांग्रेस ने भी ऐलान किया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराई जाए, क्या आपको लगता है कि बिहार मॉडल जो जातीय जनगणना को लेकर आगे बढ़ा था वो सफल हो रहा है धीरे धीरे? नहीं, आज तो बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। ये जो संकल्प पूरा किया ये तो इतिहास लिख दिया गया नीतीश तेजस्वी की सरकार में। और आपको पता है जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से देश के स्तर पर ये कराने की मांग के लिए गया था, उस समय श्री तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे। श्री तेजस्वी यादव जी ने ही सबसे पहले ये मांग उठाई थी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस समय जो बीजेपी के साथ थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कहा था कि तेजस्वी जी की मांग पर हम लोग आए हैं। तो ये बात सबको पता है कि जो हम वादा करते हैं वो हमारे नेता पूरा भी करते हैं। तो हमारे नेता का ये यूएसपी है कि हम जुमलेबाजी नहीं करते, हम जनता से किए गए हर एक वादे को पूरा कर रहे हैं। और अब जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, सबको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं कोई मुकाबले में नहीं है। हर राज्यों में ये मांग हो रही है और इंडिया गठबंधन के एजेंडे में, जिस एजेंडे पर हम जनता के बीच में जाएंगे, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी के साथ साथ जातीय जनगणना भी है। हर राज्य वाले अब राज्य की सरकारें चाह रही है कि बिहार की तरह हम भी कराएंगे, कह रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ने तो ये अपना जो मुद्दा है वो सेट किया है कि हम सरकार में आएंगे केंद्र में तो ये कराएंगे। इसलिए इसमें कहीं कोई अब किंतु परंतु शंका नहीं है। नीतीश तेजस्वी की सरकार में जो काम हो रहा है वो पूरे देश के लिए मॉडल बन रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।